हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पूरा देखे हैं। कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, किस किस टाइप के क्लासिफिकेशन इसके अंतर्गत होते हैं, और किसी एक एनिमल का इसके अंतर्गत हम लोग पैरामीशियम का डिटेल स्टडी किए हैं क्या होता है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग इसके डिसीज वगैरह थोड़ा सा बचा हुआ है, वो हम इसमें देखते हैं। प्रोटोजोन्स में डिसीज इसमें देखते हैं क्या क्या है, कौन कौन से हैं, क्या क्या रोग उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिका है, अमीबिक पेचिस अमीबाइक डिसेंट्री उत्पन्न कर देता है, ठीक है। मनुष्यों में एंट अमीबा जिंजीवेलिस है, पायरिया रोग उत्पन्न करता है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, लिस्मानिया डोनोवेनी काला आजार उत्पन्न करता है ह्यूमंस में। जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस ये डायरिया उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है मलेरिया उत्पन्न करता है, ठीक है। ट्रिपोनोसोमा ब्रुसाई नगाना डिसीज उत्पन्न करता है, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी चगास डिसीज ये कोट करता है। तो हम लोग देख रहे हैं डिसीज, ठीक है। डिसीज देख रहे हैं प्रोटोजोन के अंतर्गत। प्रोटोजोन के जो एनिमल्स है कौन कौन से डिसीज कोट करते हैं, किस में, ह्यूमंस में, मनुष्य में, वो हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो देखते हैं प्रोटोजोन एंड ह्यूमन डिसीज। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। इनमें से कुछ क्या होते हैं, इनमें से कुछ रोग होते हैं फाइलम प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले जंतुओं के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जंतु स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तो कुछ प्रोटोजोआ जंतु क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं रहते, ठीक है। इनमें मनुष्य को कोई हानि नहीं होती है। कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनसे मनुष्य को कोई हानि नहीं होती, लेकिन कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जिनसे क्या होती है, हानि होती है, डिसीज होती है इसके अंतर्गत, ठीक है। जो प्रोटोजोआ जंतु है परजीवी के रूप में ये रहते हैं मनुष्य के अंतर्गत ये, ठीक है, जिसमें मनुष्य में रोग पैदा होते हैं। परजीवी प्रोटोजोआ दो प्रकार के होते हैं, हम लोग इसमें देखते हैं किस टाइप्स के होते हैं। एक्टोपैरासाइट, ठीक है, एक्टोपैरासाइट होता है, एक्टोपैरासाइट, और एक होता है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट दो होते हैं, ठीक है। एक्टोपैरासाइट मतलब बाह्य परजीवी और एंडोपैरासाइट अंतः परजीवी, ठीक है। अंतः परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं। अगर एंडोपैरासाइट्स की बात करें तो जो पोषक के शरीर में रहते हैं मगर कोई रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, ये इनको क्या बोला जाता है, नॉन पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स कहते हैं। दूसरे जो होते हैं अंतः परजीवी जो मनुष्य व जो वर्टिब्रेट के शरीर में रहते हैं, किसी भी एनिमल्स जो वर्टिब्रेट एनिमल उसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पैथोजेनिक प्रोटोजोआ कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो प्रोटोजोन जो एनिमल्स से जंतु हैं, ठीक है, लगभग ये क्या होते हैं, सभी वर्गों में पाए जाते हैं और इनकी जो 25 या इससे अधिक जातियां अभी तक ज्ञात हो चुकी हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले मानव में रोग क्या क्या रोग हैं, क्या क्या लक्षण हैं, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मलेरिया रोग। रोग का इसका कारक है प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोन है, ठीक है, वो रोग उत्पन्न करता है, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इसके लक्षण क्या हैं, इसमें लक्षण है शरीर में अत्यधिक ज्वर आती है, ताप जो होती है बॉडी की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, कपकपी के साथ ठंडी लगती है मलेरिया जब रोग होता है और भूख कम लगती है, ठीक है। जब मलेरिया डिसीज़ होती है किसी को
तो बॉडी क्या होता है, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और कपकपी आने लगती है, ठंडी लगने लगती है, ठीक है, ठंड के साथ बुखार आती है, तो मलेरिया रोग होता है। और भूख क्या है इसमें कम लगती है। उपचार इसका है क्लोरोक्विन है, एट्रेबिन आदि, ये सब क्या करते हैं, मलेरिया के उपचार में काम आते हैं। मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि ये मच्छरों के वजह से ज़्यादातर होता है मलेरिया रोग, ठीक है। इसके कारण क्या है, मच्छर को मारने के लिए डीडीटी का छिड़काव करते हैं। लेकिन डीडीटी भी क्या है, बहुत हानिकारक होती है, ये भी नेचर को बहुत नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। प्रभावित जो अंग है इसमें मलेरिया रोग में वो क्या है, आरबीसी, हमारे आरबीसी को ब्रस्ट कर देता है ये, ठीक है, जिससे क्या है टेम्परेचर बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूसरा रोग है पायरिया रोग, ठीक है, पायरिया, इस पे देखते हैं। पायरिया रोग में क्या होता है, इसका जो रोग कारक है, ठीक है, जो एनिमल्स है, ठीक है, प्रोटोजोन्स एनिमल्स है, वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। क्या क्या लक्षण होते हैं अगर पायरिया रोग हो रहा हो किसी को, तो क्या होता है, इस रोग में क्या होता है, जो पीड़ित रोगी है उसके सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। रोगी को क्या लगती है, सुस्ती लगने लगती है, कमजोरी महसूस होती है, बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती, ठीक है। और रोगी के मल में श्लेष्म और रक्त आने लगता है, ठीक है। ये इनके पायरिया रोग का लक्षण है, ठीक है। इस रोग में पीड़ित रोगी के सिर में पेट में दर्द होता है, रोगी को सुस्ती कमजोरी लगने लगती है, महसूस होती है, रोगी का जो मल है इसमें श्लेष्म रक्त आने लगता है इसमें, ठीक है। इसका उपचार है मुंह की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए, रात को सोने से पहले नमक पानी से कुल्ला करना चाहिए, मसूड़ों में उंगलियों से मसाज करनी चाहिए। प्रभावित अंग क्या होते हैं इसमें, दांत ज़्यादा प्रभावित होती है, पायरिया होती है, जिसमें क्या होते हैं, दांतों से ब्लड निकलने लगती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं पेचिस रोग, ठीक है, बार बार दस्त होना इस रोग में, पेचिस में, ठीक है। एंट अमीबा, इसका जो प्रोटोजोन्स है डिसीज उत्पन्न करता है, उसका नाम है एंट अमीबा, ठीक है। बार बार इसमें क्या होती है, दस्त होती है, पेट में दर्द होता है, बार बार ऑस्मोसिस प्रेशर बढ़ती है, ठीक है, दस्त होती है बार बार, तो ठीक है। इसका उपचार क्या है, बच्चों को ORS का घोल देना चाहिए, जब बीमार हो, पेचिस हो जाए तो बार बार घोल देना चाहिए, क्योंकि इसमें नमक की कमी हो जाती है, बॉडी में नमक साल्ट की जो है वो कमी हो जाती है। तो शौच के बाद हाथ को अच्छे से धोना चाहिए, सफाई रखना चाहिए। और प्रभावित अंग इसका होता है इंटेस्टाइन, ठीक है, हाथ प्रभावित होता है इसके कारण। चौथा देखते हैं निद्रा रोग, ठीक है, इसका जो रोग कारक है वो क्या है, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा क्या है, एक प्रोटोजोन्स एनिमल्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीमारी होती है, ठीक है। किस टाइप्स की बीमारी होती है, निद्रा रोग मस्तिष्क इसका प्रभावी अंग होता है, और इसके जो लक्षण है वो क्या होते हैं, सीसी जो मक्खी के काटने से मतलब ये रोग होता है, निद्रा रोग, ठीक है। नींद आती है बार बार, ठीक है, भूख ज़्यादा लगने लगती है, तो सीसी मक्खी के काटने से होता है ये, नींद बार बार आती है, भूख ज़्यादा लगती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, साफ़ सफाई रखनी चाहिए और भोजन को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। इसका जो प्रभावित अंग है, ठीक है, टारगेट ऑर्गन है मस्तिष्क, ठीक है, ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं काला ज्वर देखते हैं, रोग कारक से लिस्मानिया, ठीक है, लिस्मानिया, ठीक है। लक्षण क्या है इसमें, काला ज्वर में अत्यधिक तेज बुखार आती है इसमें, ठीक है, आलस हो जाती है, भूख कम लगने लगती है। उपचार क्या है, साफ़ सफाई रखना, ठीक है, पानी इकट्ठे होने नहीं देना चाहिए,
प्रभावित जो अंग है इसमें अस्थि मज्जा है, बोन मैरो। बोन मैरो को टारगेट करता है ये वाला जो लिस्मानिया जो प्रोटोजोन्स है वो, ठीक है, बोन मैरो को स्रावित करते हैं। कुछ और देखते हैं मनुष्य के कुछ इम्पोर्टेंट पैथोजेनिक प्रोटोजोआ। मनुष्य में पाए जाने वाले जो प्रोटोजोन्स हैं उसमें क्या क्या है, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। परजीवी का नाम देखेंगे पहले, फिर पोषक एवं पोषक की स्थिति देखेंगे, उत्पन्न करने वाले रोग का नाम देखेंगे, और संक्रमण की जो विधि है वो चीज़ हम इसके अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट का नाम है, ठीक है। और ये पोषक में स्थिति कहाँ पर पाई जाती है? मनुष्य की बड़ी आंत में और लीवर में, स्प्लीन में, लंग्स में क्या होती हैं? स्थित होती हैं। क्या रोग उत्पन्न करते हैं ये? अमीबिक डिसेंट्री रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अमीबिक डिसेंट्री उत्पन्न करते हैं। अमीबिक पेचिस हो जाता है इसमें, ठीक है, इस प्रोटोजोन्स के कारण। और ये संक्रमण विधि क्या होती है? ईस्ट के द्वारा प्रदूषित भोजन द्वारा इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें एंट अमीबा कोलाई, ठीक है। एंट अमीबा जो कोलाई है वो कहाँ पर स्थित होती है? पोषक में स्थिति की कहाँ पर होती है? मनुष्य की बड़ी आंत में पाई जाती है ये एंट अमीबा कोलाई, ठीक है। क्या रोग उत्पन्न करता है? इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल्स, ठीक है। क्या रोग उत्पन्न करते हैं? एंट अमीबा कोलाई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल्स उत्पन्न करते हैं। और इसका जो संक्रमण जो विधि है, ईस्ट एवं प्रदूषित भोजन द्वारा संक्रमण होता है, ठीक है। फिर देखते हैं एंटमीबा जिंजीवेलिस प्रोटोजोन्स, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है ये? मनुष्य के दांत में पाया जाता है, मसूड़ों में पाया जाता है, ठीक है। क्या रोग उत्पन्न करता है ये? पायरिया डायरेक्ट क्या होता है? टीथ में ब्लडिंग उत्पन्न कर देता है, ठीक है। पायरिया में क्या होता है? डायरेक्ट इन किसिंग, किस कर रहे हैं अगर, ठीक है, डायरेक्ट, तो उसमें क्या होता है? पायरिया रोग हो सकते हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा जो गैम्बियंस है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? मनुष्य के रक्त में, ठीक है, ब्लड में होती है, स्प्लीन में होती है, लिम्फ नोड में होती है, और ब्रेन में प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। ये क्या मतलब रोग उत्पन्न करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीका निद्रा रोग होते हैं, ठीक है। इसके जो संक्रमण है किस टाइप से होते हैं? सीसी फ्लाई के कारण इसमें संक्रमण होते हैं। सीसी फ्लाई मक्खी के काटने से क्या होता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई बच्चों के हृदय पेशियों में, मस्तिष्क में एवं रक्त में पाए जाते हैं। क्या रोग उत्पन्न करते हैं? चगास डिसीज, ठीक है। संक्रमण का कारण खटमल जब काटता है तो उससे क्या होते हैं? चगास डिसीज उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं लिस्मानिया डोनोवानी, ठीक है। मनुष्य के रक्त में ये होता है। यकृत, लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो, लसिका ग्रंथि में होता है, ठीक है। और काला अजार रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। कारण क्या है? सैंडी फ्लाई होती है मक्खी, उसके द्वारा काटने से क्या होता है? ये बीमारी होती है, काला अजार डिसीज होता है। लिस्मानिया डोनोवानी ये तो हो गया, ठीक है। ट्राइकोमोनास वेजेलिस, ठीक है, वेजाइना में पाया जाता है, फीमेल के अंतर्गत, ठीक है।
और ये रोग होता है वेजाइनिटिस, ठीक है, वेजाइनिटिस होता है, ठीक है। और किसके कारण से होता है? मैथुन से ये डिसीज़ होती है, ठीक है। फिर जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ठीक है, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस होता है मनुष्य की छोटी आंत में, विशेष रूप से ये बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। क्या रोग उत्पन्न करता है? डायरिया रोग उत्पन्न करता है। जो ईस्ट है, या तो प्रदूषित भोजन या पेय पदार्थ अगर बच्चा ले रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाते हैं? ये डिसीज़ उत्पन्न हो जाते हैं मनुष्य के छोटी आंत में, विशेष रूप से बच्चों में ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? मनुष्य के रक्त में, आरबीसी में प्रेजेंट होती है। रोग उत्पन्न करती है ये मलेरिया रोग, ठीक है। और क्यों होता है संक्रमण? किसके कारण? मादा जो एनाफिलीज होते हैं, ठीक है, उस मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है वो बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है ब्लेंटिडियम कोलाई। ब्लेंटिडियम जो कोलाई है मनुष्य की बड़ी आंत में प्रेजेंट होती है और रोग उत्पन्न करती है ब्लेंटिडियोसिस, एक प्रकार की ये भी डायरिया बीमारी है, ठीक है। संक्रमण का कारण ईस्ट से और प्रदूषित भोजन व पेय पदार्थ द्वारा ये होता है। तो ये हम लोग डिसीज़ देख रहे हैं, ठीक है। मनुष्य में दो प्रकार के मतलब प्रोटोजोन्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं प्रोटोजोन मनुष्य के अंतर्गत, या तो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, या तो बाहरी रूप से परजीवी होंगे या तो बॉडी के अंदर में होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग डिसीज़ देखे, जैसे मलेरिया रोग है प्लाज्मोडियम के कारण होती है और इसमें ठंड के साथ ज्वर आती है, ठीक है। और नेक्स्ट रोग देखे हैं पायरिया रोग, हम लोग इसमें देखे हैं पायरिया रोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। और पायरिया में क्या होता है? दांतों से ब्लड आने लगती है इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर उसके बाद देखें हम लोग पेचिस रोग एंटमीबा के कारण होता है, जिसमें बार बार दस्त हो जाती है, बच्चों को ORS दिया जाता है इसमें, ठीक है। इंटेस्टाइन प्रभावित होती है। निद्रा रोग होता है ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। सीसी मक्खी के काटने से होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें नींद आती है, बार बार नींद आती रहती है इसमें, ठीक है। ब्रेन प्रभावित होता है क्योंकि इस कारण से। काला ज्वर जो है लिस्मानिया, ठीक है, अत्यधिक तेज ज्वर आती है इसमें, आलस होता है, भूख कम लगता है, साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। पानी इकट्ठे नहीं होना देना चाहिए कहीं पर, ठीक है। और इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो बोन मैरो होती है, ठीक है। तो ये हम लोग अलग अलग हम लोग डिसीज़ देखें, अलग अलग प्रोटोजोन्स देखें जो मनुष्य में अलग अलग टाइप्स के डिसीज़ उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और उनके जो लक्षण है, डिसीज़ के लक्षण है और जो उपचार है वो भी हम लोगों ने शॉर्ट में देखा है कि क्या कैसे इनके उपचार करते हैं, ठीक है। क्या क्या उपचार में चीज़ें आती हैं, ठीक है, इनके अंतर्गत, ठीक है। और कैरेक्टर्स इसका तो हम लोग देख लिए, ठीक है। और डिसीज़ मतलब बीमारियां, ठीक है, बीमारियां उत्पन्न करती है प्रोटोजोन्स एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पोरीफेरा जो एनिमल्स हैं उनके बारे में जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन भी इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे और किसी एक स्पेसिमेन का डिटेल्ड स्टडी करेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पोरीफेरेंस एनिमल्स, ठीक है, पोरीफेरेंस एनिमल्स क्लासिफिकेशन और साइकान के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। एक साइकान एनिमल्स है, ठीक है।
तो साइकान के बारे में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे और इसके जो क्लासिफिकेशन है, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, और साइकान के में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ये सभी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।